नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि बिजनेस, काम और पैसे को लेकर जो नियम हमने सीखे थे, क्या वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है? शायद नहीं। तो आज हम उन्हीं बेसिक रूल्स की बात करेंगे जो इस डिजिटल दुनिया में बहुत तेजी से दोबारा लिखे जा रहे हैं। पहले सब कितना सिंपल था, है ना? बिजनेस करना है तो आमने सामने मिलो, काम करना है तो ऑफिस जाओ, और पैसा पैसा मतलब कैश जो हाथ में हो, बिल्कुल सीधा सा हिसाब। लेकिन ये सिंपल सी दुनिया अब बहुत तेजी से पास्ट की बात होती जा रही है। लेकिन आज वो रूल बुक हर रोज, मैं कह रहा हूं लिटरली हर रोज, दोबारा लिखी जा रही है। हर दिन कोई नया अपडेट, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और कल की सच्चाई आज का इतिहास बन जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी तेजी से बदलती दुनिया में क्या हम इसके साथ साथ चल पा रहे हैं? इसी चैलेंज को हम आज इस चर्चा में थोड़ा आसानी से समझेंगे। ओके, तो इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले कॉमर्स यानी बिजनेस के नए नियम, मतलब कैसे हमारी चीजें खरीदने, बेचने और यहां तक कि पेमेंट करने के तरीके बिल्कुल बदल गए हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला है। 1979 में जब एक टीवी को कंप्यूटर से जोड़ा गया, तब इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आइडिया पैदा हुआ। सोच के अजीब लगता है। फिर 1995 में अमेज़न आया, 1999 में अलीबाबा और 2000 में गूगल एडवर्ड्स ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का पूरा गेम ही बदल दिया। मतलब सिर्फ 20 साल के अंदर शॉपिंग का पूरा तरीका ही उलट-पुलट हो गया। और जैसे-जैसे शॉपिंग के तरीके बदलें, वैसे-वैसे पैसे का मतलब भी बदल गया। अब बात सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की नहीं रही, बात अब डिजिटल मनी की हो रही है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तो अपने इंडिया का यूपीआई सिस्टम है। स्क्रीन पर देखिए 2026 से होने वाले इन चेंजेस को। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे हाई वैल्यू ट्रांसफर्स के लिए लिमिट अब सीधे 5 लाख तक जा रही है। क्यों? ताकि जरूरी पेमेंट्स में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए नए यूजर्स पर पहले 24 घंटे में 5,000 की लिमिट होगी। फेयर इनफ। और ऑथेंटिकेशन अब सिर्फ पिन से काम नहीं चलेगा, बायोमेट्रिक या ओटीपी जैसा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसका मतलब साफ है, सिस्टम तो ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ ज्यादा सिक्योर भी बनाया जा रहा है। तो ठीक है, कॉमर्स की तरह ही हमारे काम करने का ढंग भी पूरी तरह बदल गया है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं, काम के नए नियम जो अब 9 to 5 ऑफिस से कहीं आगे निकल चुके हैं। जरा ये नंबर देखिए, 64%। ये 2026 का डेटा है। इतनी कंपनीज अब हाइब्रिड मॉडल को नॉर्मल मान चुकी हैं, जहां ऑफिस और घर दोनों जगह से काम होता है। सोचने वाली बात है, ये अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक नया स्टैंडर्ड बन गया है। अब ये कोड बहुत जरूरी है। असली बदलाव बिहेवियर यानी व्यवहार में होता है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है, एक जरिया है। असली चेंज तो तब आता है जब हम उसे इस्तेमाल करने की अपनी आदतें और अपने तरीके बदलते हैं। सही है ना? इस स्लाइड से ये बात और भी क्लियर हो जाएगी। पहले कंपनीज का फोकस किस पर था? टूल्स पर। और टूल्स ले लो और प्लेटफॉर्म्स ले आओ। लेकिन अब नया फोकस एक्सपीरियंस पर है। मतलब क्या टीम के लोगों को जरूरी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल रही है? ये सब इसलिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और लोग बिना किसी रुकावट के काम कर पाएं। तो हमने कॉमर्स और काम के बदलते नियमों को देखा, लेकिन इन सारे बदलावों के बीच ऐसी कौन सी एक चीज है, ऐसी कौन सी एक स्किल है जो हमें इस नई दुनिया में टिकने और सक्सेसफुल होने में मदद करेगी? वो एक स्किल कौन सी है? मुश्किल है अडैप्टेबिलिटी, यानी बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता, अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को नई सिचुएशंस के हिसाब से मॉडिफाई करने की एबिलिटी। सच कहूं तो यही इस बदलते दौर का सबसे बड़ा मंत्र है। देखिए, अडैप्टेबिलिटी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपनी सोच को एडजस्ट करना। दूसरा है इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। और तीसरा है बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी, अपने एक्शंस को बदलना। जब ये तीनों मिलते हैं, तभी हम सच में अडैप्टेबल बन पाते हैं। इनमें से एक भी कमजोर हो तो बदलाव के सामने हम थोड़ा वीक पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, अडैप्टेबल बनना इतना आसान नहीं है। इसके रास्ते में कुछ आम रुकावटें आती हैं, जैसे बदलाव से डर लगना, एक फिक्स्ड माइंडसेट रखना कि मैं तो ऐसे ही हूं,
वर्कप्लेस का स्ट्रेस और कभी-कभी कंपनी से सपोर्ट ना मिलना। इन बैरियर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हम इन्हें दूर कर पाएंगे। तो चलिए अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। हम खुद को फ्यूचर प्रूफ कैसे बना सकते हैं, अपनी अडेप्टेबिलिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। हर चैलेंज को प्रॉब्लम नहीं बल्कि सीखने का एक मौका समझें। हमेशा कुछ नया सीखते रहें, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो या कोई नई हॉबी। अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करें ताकि प्रेशर में भी शांत रह सकें। और सबसे जरूरी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आज से इनमें से किसी एक पर भी काम शुरू करना एक बेहतरीन शुरुआत होगी। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? यही कि इस नए दौर में सक्सेस उसके पास नहीं होगी जिसके पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। सक्सेस उसको मिलेगी जो सबसे अडैप्टेबल इंसान होगा। यही वो ह्यूमन एडवांटेज है जिसे टेक्नोलॉजी कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो आखिर में सवाल बस इतना है, क्या आप अपने खुद के नियम लिखने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये बदलाव डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका भी है। मौका अपने करियर और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन करने का। इस पर सोचिएगा जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।